हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 2 और 3 कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। आपको इन अनुपातों की तुलना करके ये बताना है कि ये जो दो समीकरण दे रही हैं, इनसे निरूपित रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। आप जानते हैं कि दो चर में जो रैखिक समीकरण होती है, ये जो रेखा ये समीकरण है, ये दो चर में एक्स और वाई दो चर हैं, और रैखिक का मतलब होता है इसमें एक्स और वाई की घात 1 है। जब चर की घात 1 होती है तो वो रैखिक समीकरण होती है, और रैखिक समीकरण का ग्राफ अगर बनाते हैं तो वो एक सरल रेखा, एक ऋजु रेखा के रूप में हमें मिलती है। तो इन दोनों से रेखाएं प्राप्त होंगी, और वो रेखा हमें बताना ये है कि वो दोनों रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी अथवा संपाती होंगी। इसके लिए हम 3 कंडीशन याद कर लेंगे, मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है, बहुत ध्यान से देखें कि यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो तब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और समीकरणों में संगत होगा और उनका अद्वितीय हल होगा। कंडीशन 2 है कि यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, अर्थात तीनों अनुपात बराबर है, तो तब रेखाएं संपाती होंगी और समीकरणों में संगत होगा और उसके अनेक हल होंगे। देखिए, संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक, दो रेखाएं एक के ऊपर एक आ जाती हैं तो ये संपाती रेखाएं कहलाती हैं। तीसरी कंडीशन है कि यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो तब रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी और समीकरण युग्म असंगत होगा और उसका कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखाओं का मतलब होता है कि दोनों पैरेलल है, इस तरह से बराबर दूरी पर हैं, इस तरह से। जैसे रेलवे की जो पटरियां होती हैं वो समांतर होती हैं, उनके बीच में हर जगह दूरी समान होती है, वो उदाहरण से आप समझ सकते हैं। तो हमें बस यही बताना है इसमें दूसरे के तीनों पार्ट में कि रेखाएं कैसी हैं। चलो बताते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहली समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 = 0, इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं। और दूसरी है 7x प्लस 6y माइनस 9 = 0, इसे समीकरण 2 मान रहे हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले इन समीकरणों की तुलना हम मानक रूप से अर्थात व्यापक रूप से करेंगे। तो वो लिख रहे हैं कि समीकरण 1 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण या मानक रैखिक समीकरण, व्यापक रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करेंगे। से करने पर एक बात और समझ लीजिए, दो रेखाएं हैं, तो पहले में तो हम इनको A1, B1 और C1 मान ले रहे हैं, और दूसरे में A2, B2, C2 मान लेंगे। तो इससे जब हम तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A1 क्या है, x का गुणांक, और यहाँ पर x का गुणांक है 5, तो A1 का मान हमें मिलेगा 5। और B1 क्या है, y का गुणांक, y का गुणांक यहाँ पे -4 चिन्ह भी लेना होता है, तो B1 का मान हो जाएगा -4। और C1 है अचर पद, अचर पद है यहाँ पर 8, तो C1 का मान हो गया 8। इसी तरह समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर तो A2 क्या है, x का गुणांक, A2 का मान हो जाएगा 7। और B2 क्या है, y का गुणांक, y का गुणांक है 6। और C2 क्या है, -9। अब हमें अनुपात निकालने हैं। क्वेश्चन में भी दे रखा है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इनकी तुलना करके बताना है आपको। तो पहले ही तीनों अनुपात निकाल रहे हैं हम। सबसे पहले निकालते हैं A1/A2। A1 का मान है 5 और A2 का मान है 7। फिर निकालते हैं B1/B2। B1 का मान है -4 और B2 का मान है 6।
ये कट जाएंगे बिल्कुल, हमें आवाज गुणनखंड के रूप में लिखना है, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2/3। अब तीसरा भी निकाल लेंगे, C1/C2, C1 का मान 8 और C2 का मान माइनस के 9, ये नहीं कटेंगे, ऐसे ही रहेगा। तो सबसे पहले दोनों अनुपातों को देख लो, पहला है 5/7 और दूसरा है -2/3, ये दोनों बराबर नहीं है। तो आप ये पहले तो लिख लीजिए कि चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो तीसरे को देखो ही मत, क्योंकि जो पहली कंडीशन है उसमें A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तीसरे की बात ही नहीं है। ये वाली चेक करो पहले, अगर ये चेक हो गई, यही सही है, तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। अभी ये दोनों की जरूरत ही नहीं है हमें, तो हमने इसको पता कर लिया, पहली कंडीशन हमारी इसमें सत्य हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। तो ये हमें केवल यही बताना है कि रेखा प्रतिच्छेदी होंगी। तो देखेंगे, अतः दिया हुआ समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं। अतः समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। आपको केवल इतना ही बताना है, बस इसके आगे कुछ बताना ही नहीं है। बस ये देखना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं संपाती हैं या समांतर हैं। कंडीशन तीनों की आपके सामने है, ये तीनों अनुपात निकालने के बाद चेक कर लेंगे कौन सी है, जो भी फिट बैठेगी वही बता देंगे। बहुत आसान है। चलिए अगला करते हैं। नाइन एक्स प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ऐसे मान ली समीकरण 1। और दूसरी है हमारी 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, जैसे मान ली इक्वेशन 2। अब वही समीकरण तुलना कर लो, व्यापक समीकरण से तुलना करके हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, अभी बता दिया मैंने तुलना किससे करनी है। तो पहली समीकरण में ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, और दूसरी समीकरण में A2, B2 और C2 है। तो यहां पे लिखेंगे A1 का मान कितना है 9, और B1 का मान कितना है 3, और C1 का मान कितना है 12, A2 का मान कितना है 18, B2 का मान कितना है 6, और C2 का मान कितना है 24। अब हमें क्या करना है, अनुपात निकालने हैं, अनुपातों की सहायता से बताना है तुलना करके। तो अब हम अनुपात निकालेंगे, A1/A2 का मान कितना हो जाएगा। देखिए अगर कट रहे हैं तो काटेंगे, पहले आवाज गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो ये 9 से कट रहा है, 9 का 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया 1/2। अब निकालिए B1/B2, B1 का मान है 3 और B2 है 6, 3 से कट जाएगा, क्या आ गया 1/2, दोनों बराबर आ गए। अब तीसरा देखते हैं, C1 का मान है 12 और C2 का मान है 24, काट लीजिए, और ये भी 1/2 आ गया। आप देखिए तीनों 1/2 है, तीनों बराबर है। पहले तो ये लिख लो कि तीनों बराबर है, चूंकि ये चूंकि का चिन्ह होता है, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। अब देखो तीनों बराबर है तो क्या है, ये तीनों बराबर है, ये वाला केस आ गया। दूसरी कंडीशन आ गई, तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती है, संपाती होती है। तो बस आपको ये बताना है, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती हैं। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती हैं। तो ये सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। चलिए अब तीसरा करते हैं।
2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। और 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। अब तुलना करिए, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर क्या आएगा? तो a1 बराबर हो जाएगा, लैंग्वेज लिख लेना, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर a1 बराबर है 2 और b1 होता है बाई का गुणांक यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, माइनस दिख रहा है, केवल कुछ नहीं होता है तो बनवाना आता है और माइनस भी लेना पड़ेगा, चिन्ह भी लेना है, तो -1 हो गया। और c1 कितना हो गया 9 अचर पर, a2 कितना है 6 और b2 कितना है -3 और c2 कितना है 10। अब तीनों अनुपातों को देखना है पहले, a1 बटे a2 बराबर 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आ गया 1/3। अब देखिए b1 बटे b2 -1/-3, माइनस से माइनस हट जाएगा, कितना आ गया 1/3। और c1 बटे c2 बराबर कितना है 9/10। अब देखो यहां पर क्या है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। देखो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो दोनों बराबर है। लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 9/10 है, तो ये हो जाएगा मतलब बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। अब देखो ये कंडीशन कौन सी है, पहले दोनों तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन है समांतर रेखाओं की। तो लिख देंगे इस समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं समांतर है। बहुत आसान है, बस 3 कंडीशन अगर याद हो गई आपको तो ये सवाल बहुत आसान हो गए। अतः समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। बस हमें केवल इतना ही बताना था कंडीशन की हेल्प से, अनुपात की सहायता से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बात कहना है कि अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए। यानी फिर से आप अनुपातों की फिर से ये निकालोगे, अनुपात निकालोगे और आप केवल ये बताओगे कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। अब आप पहले तो मतलब समझ लो कि संगत और असंगत का मतलब क्या है। देखिए अगर किसी समीकरण युग्म का कोई हल होता है तो वो संगत होता है, और अगर कोई हल नहीं होता है तो वो असंगत होता है। देखिए हल होने के 2 केस हैं, एक अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय का मतलब होता है एक और केवल एक हल, और एक होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। देखिए इसकी 2 कंडीशन है कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ये पहली कंडीशन कहती है कि अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल होगा तो समीकरण युग्म संगत होगा। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, यदि तीनों बराबर है, तीनों अनुपात, तो रेखाएं संपाती होंगी और समीकरण युग्म संगत होगा और उसके अनेक हल होंगे। अनेक, कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अच्छा तीसरा कहता है कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये दोनों तो बराबर है पहले दोनों, लेकिन तीसरा इसके बराबर नहीं है, तो इस समय रेखाएं समांतर होंगी, और समांतर होंगी तो समीकरण युग्म असंगत होगा और उसका कोई हल नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर केवल ये बताना संगत या असंगत। तो पहले 2 केस तो संगत के हैं, लेकिन तीसरा केस असंगत का है, तो फिर ये तीनों चीजें चेक करके बता देंगे संगत है असंगत। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो कंडीशन मैंने लिखी है, एक कंडीशन से 3 चीजें डिफाइन होती हैं। पहली कंडीशन से 3 चीजें समझ में आ रही हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समीकरण युग्म संगत होगा, हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब एक और केवल एक। हर कंडीशन से 3 चीजें डिफाइन हो रही हैं। दूसरी कंडीशन बता रही है कि रेखाएं संपाती होंगी, समीकरण युग्म संगत होगा और हल उसके अनेक होंगे। और तीसरी कंडीशन बता रही है कि ये कंडीशन समांतर रेखाओं की है और समीकरण युग्म असंगत होगा, और असंगत का मतलब है कि इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। पहला है 3x प्लस 2y। देखो ये इक्वल टू 5 है, अगर इस 5 को मैं बाईं तरफ लाऊंगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो मैंने ये जो मानक रूप था उस मानक रूप में इसको लिख लिया, इसे समीकरण 1 मान लिया। अब समीकरण 2 को भी मानक रूप में लिखूंगा, तो ये जो 7 दिख रहा है इसको मैं बाईं तरफ ले लूंगा, और ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 हो गई। अब इसकी मानक समीकरण से तुलना करेंगे। चलिए एक एक करके करता हूं, एक सवाल में पूरी लैंग्वेज लिखूंगा मैं और बाकी के फिर आप लिखेंगे।
समीकरण 1 की तुलना व्यापक या मानक कुछ भी लिख सकते हो। व्यापक रैखिक समीकरण क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a1 हमारा है 3, a1 है x का गुणांक और b1 क्या है हमारा 2 y का गुणांक और c1 क्या है हमारा -5 अचर पर। इसी तरह समीकरण 2 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण उसमें अब मैं a1 b1 c1 की जगह a2 b2 c2 कर लूंगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर चलिए करिए तो a2 मिलेगा हमें 2, ये देखिए यहां पर, और b2 मिलेगा हमें -3 और c2 मिलेगा हमें 7। तो चलो तीनों अनुपात निकालते हैं, क्योंकि अनुपातों से ही बता पाएंगे कि संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले a1 बटे a2, a1 का मान है 3 और a2 है 2। अब निकालेंगे b1 बटे b2, अगर कटता तो काटते, लेकिन ये आवाज रूप में है, कटेगा नहीं, इससे आगे हल सॉल्व नहीं होगा। तो b1 हमारा है 2 और b2 है -3 और c1 बटे c2 बराबर हो जाएगा -5 बटे 7। तो देखो पहले दोनों चेक कर लो, पहले दोनों बराबर नहीं होंगे तो तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। तो a1 बटे a2 ये 3 बटे 2 है और ये -2 बटे 3 है, ये बराबर नहीं है। तो देखो दिस इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ये दोनों बराबर नहीं है। और ये हो गई पहली कंडीशन, और पहली कंडीशन हमें बता रही है कि इसका अद्वितीय हल होगा, अर्थात ये संगत होगा। तो बस हमें संगत बताना है, लेकिन संगत बताने के लिए आप ये बात भी बता दो कि अद्वितीय हल होगा तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, इसलिए समीकरण युग्म दिया हुआ समीकरण युग्म कैसा है? संगत है। हमें केवल संगत असंगत बताना है, ये बात हमने एक्स्ट्रा बता दी, और ये अच्छा है बता देंगे तो और बढ़िया बात है। भाई संगत क्यों है? उसका हल है, हल होता है तो संगत, और हल नहीं होता है तो असंगत होता है। चलिए अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 8। इसे 8 को इधर ले आओ बाई तरफ तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0, और ऐसे समीकरण 1 मान लो। और ऐसे ही दूसरे वाले में भी 9 को बाई तरफ ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। माइनस इधर ले आते हैं इसलिए कि माइनस समीकरण में होता है, तुलना करके हमें a1 b1 c1 की वैल्यू मिल जाती है और a2 b2 c2 की वैल्यू मिल जाती है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि यहाँ पर क्या है वैल्यू। देखिए a1 का मान आप देख रहे हैं 2 है, और b1 का मान है -3, चिन्ह भी लेना होता है, और c1 का मान है -8, ये देखिए आप। और a2 है हमारा 4 और b2 है हमारा -6 और c2 है हमारा -9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले a1 बटे a2 चेक करेंगे कितना है। ये है 2 बटे 4 और ये 2 से कट जाएगा तो सरल हो गई, आ जाएगा 1 बटे 2। फिर हम देखेंगे b1 बटे b2, ये है -3 बटे -6, माइनस से माइनस हट जाएगा और 3 से कट भी जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 बटे 2। अब हम देखेंगे c1 बटे c2, और ये है -8 अपॉन -9, माइनस से माइनस हट जाएगा और ये हो जाएगा 8 अपॉन 9। अब आप देखिए a1 बटे a2 भी 1 बटे 2 है और b1 बटे b2 भी 1 बटे 2 है, लेकिन c1 बटे c2 नहीं है 1 बटे 2। तो ये पहले दोनों तो बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो पहले तो ये बात लिख दीजिए कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। अब आप देख सकते हैं कंडीशन कौन सी है? तीसरी।
और तीसरे की केस में कोई हल नहीं होगा और इसलिए ये असंगत होगा। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण युग्म का या इस समीकरण युग्म का अतः इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब कैसा होगा, असंगत होगा। अतः समीकरण युग्म असंगत होगा, अतः समीकरण युग्म असंगत होगा। मतलब हम जो संगत या असंगत का कारण भी लिख दें तो और अच्छी बात है, मतलब केवल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं असंगत होगा, क्योंकि हमें तो बस रहता है याद होनी चाहिए भैया। चलिए सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड करते हैं। थर्ड है हमारा 3/2x और प्लस 5/3y और बराबर 7। पहले इसको सरल कर ले रहे हैं। अभी देखिए अभी मानक रूप में नहीं है, तो इसको मानक रूप में बदलने के लिए हम थोड़ा सा ये जो बटे में 2 और 3 देख रहे हैं इनका हम एलसीएम लेकर थोड़ा सरल कर ले रहे हैं। और 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। देखिए 2 के पहाड़े में 6 का होगा 3 और 2 3 6, तो 3 की 3 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 9। और 3 के पहाड़े में 6 का होगा 3 दूनी 6 2 बार, तो 2 की 5 से गुणा करो तो 10 हो गया बराबर 7। 6 की तिरछी गुणा कर दो 7 से, तो 9x प्लस 10y बराबर 42। और 42 को बाईं तरफ ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा। और इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब दूसरी देखो, दूसरी तो सरल की हुई है इसमें। दूसरी है हमारी 9x माइनस का 10y और माइनस का 40। लेफ्ट में ले आओगे तो माइनस का 40 हो जाएगा। और ये मान लो समीकरण नंबर 2। यहां पर अब डायरेक्ट में तुलना कर दे रहा हूं, और तुलना करने के लिए व्यापक समीकरण हमें पता ही है। ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। लिख दो चलो। a1 का मान है 9 और b1 का मान है 10 और c1 का मान है -42। a2 का मान है 9, b2 का मान है -10 और c2 का मान है -14। अब अनुपात निकालेंगे। a1/a2 बराबर हो जाएगा 9/9 और 9 से 9 कट जाएगा और क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही b1/b2 निकालेंगे तो 10/-10, 10 से 10 कट जाएगा लेकिन ये आएगा -1। और c1/c2 बराबर हो जाएगा -42 बटे -14। माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 42 और बराबर आ जाएगा 3। देखिए पहले ही दोनों रेशो बराबर नहीं है, एक में 1 है और एक में -1 है, तो तीसरे को हमें देखने की जरूरत नहीं है। जब पहले दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हमें पता है कि संगत होगा, तो बस लिख देंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसलिए क्या होगा, समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा। इसलिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल होगा इसलिए क्या होगा, इसलिए समीकरण युग्म संगत होगा। अतः समीकरण युग्म संगत होगा। चलिए ये भी हो गया। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा 5x माइनस 3y माइनस का 11 इक्वल टू 0 समीकरण। ये जो 11 है उसको लेफ्ट में ले आए हैं और वो -22 है उसको भी लेफ्ट में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 10x और प्लस का 6y और प्लस का 22 इक्वल टू 0। इसे समीकरण 2 मान ली हमने, इक्वेशन 2 मान ली। अब फिर हम इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 cd के वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे a1 हमारा कितना है 5 और b1 कितना है -3। आप देखो मैं क्रम से लिखता जा रहा हूं। और c1 है हमारा -11।
5 -3 -11। अब देखो A2 कितना है -10 और B2 कितना है 6 और C2 कितना है 22। अब अनुपात निकालोगे, अनुपात से ही आप बता पाते हो कि कैसा संगत है या असंगत है। देखिए 5 से कट जाएंगे, 5 × 5 5 दूनी 10, ये आ गया माइनस का 1/2। अब आप देखिए B1 बटे B2 निकालिए। B1 है माइनस का 3 और B2 है 6, 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। और अब आप निकालिए C1 बटे C2, ये है माइनस का 11 बटे 22 और ये कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 1/2। आप देखिए तीनों ही माइनस के 1/2 है, अर्थात तीनों बराबर है। और तीनों बराबर है तो कंडीशन नंबर 2 संपाती रेखा है संगत अनेक हल। तो लिख देंगे क्योंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। अतः समीकरण युग्म के अनेक हलों में, अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हलों में, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और हल होंगे तो वो संगत होगा। अतः समीकरण युग्म संगत होगा। देखिए ये भी हमने कर दिया और अब बचा हमारा लास्ट, वो भी कर देते हैं। ये है हमारा 4/3x प्लस 2y = 8। देखिए पहली समीकरण को थोड़ा सा सरल करके लिख ले रहे हैं और दूसरी भी हमने दे रखी, दूसरी तो सरल की हुई है, बस केवल पहली सरल कर ले रहे हैं। तो पहले हम 3 का एलसीएम ले ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4x और 3 की 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और बराबर 8। 3 की तिरछी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y = 24, 8 × 24। आप देखो पूरी समीकरण में किसी चीज से भाग रहा है, किससे भाग रहा है? 2 से। 2 से भाग आप कर सकते हो, भाग इसलिए कर रहे हैं कि समीकरण थोड़ी आसान हो जाएगी, हर मतलब जो है आसान होगी तो हमें अनुपात निकालने में भी आसानी रहेगी, काटना नहीं पड़ेगा। तो 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर थोड़ा सा और सरल कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और = 12। 2 से काट लिया, 12 को इधर ले आओ लेफ्ट में, तो 2x प्लस 3y माइनस का 12 = 0। ये होगी समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 लिख लो, 2x प्लस 3y माइनस का 12 = 0। ये होगी समीकरण नंबर 2। आप देखिए दोनों समीकरण एक है। अगर आपने पहले समीकरण को सरल करा तो वो दूसरे समीकरण के बराबर आ गई, एक जैसी आ गई। अब एक जैसी आ गई तो अनुपात भी बराबर आएंगे और बराबर आएंगे तो क्या होगा? संपाती रेखाएं होंगी, युग्म संगत होगा और अनेक हल होंगे। आंसर पता है? तो यहां पर क्या होगा? A1 का मान 2 है, B1 का मान 3 है और C1 का मान -12 है और A2 का मान 2 है, B2 का मान 3 है और C2 का मान -12 है। देखिए अगर यहाँ पे हम 2 से भाग ना करते तो A1 का मान 4 हो जाता, B1 का 6 हो जाता, C1 का -24 हो जाता और अनुपात तब भी बराबर आते। तो यहाँ पर हम A1 बटे A2 निकालेंगे तो 2/2 और कट जाएगा, 1 आ जाएगा और B1 बटे B2 निकालेंगे तो 3/3 कट जाएगा और 1 आ जाएगा। C1 बटे C2 निकालेंगे -12 बटे -12 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तीनों ही बराबर है, 1 है। तो लिख देंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 और अतः क्या है? अतः क्या होगा? दिए हुए समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे और इसलिए समीकरण युग्म संगत होगा। तो भाषा अपने आप लिख लीजिएगा, ये हो गया संगत क्योंकि इसके होगा अनेक हल। तो इस तरह से आपके ये सभी पार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच।